प्रकार का रिश्ता बनाया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस मंच पर ही मौजूद माननीय भगवान दास सबनानी जी, कैसा सुखद संयोग है। मंच पे लोग देखो, सारे मंत्री विधायक सबके नाम देखो तो भगवान से जुड़े हुए हैं। आप बताओ, विष्णु भगवान बोलते ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ दिमाग जाता है। लखनलाल मतलब अपने आप समझ में आ गया, मेरा नाम आपको मालूम ही है। और इधर से देखो भगवान दास, तो सब में भगवान समाये हुए हैं। संत वृंद बैठे हैं, हमारी मालती राय जी, महापौर जी और किशन, फिर वही भगवान कृष्ण का नाम आ गया। तो ये जो हमारे लिए संयोग ऐसे, जैसे परमात्मा की जब कृपा होती है तो चारों तरफ से होती है, कहीं से कोई छूटता नहीं। ऐसे ही गौ माता का समय आया, पहले तो पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें और सारे संत वृंद के लिए भी। और सच्चे अर्थों में ये जब मैं अपने आप में मैं खुद उस तरह से देखता हूं, मेरे से पत्रकार ने भी पूछा तो मैंने कहा बोलिए, कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय है तो वो गाय वाला कहलाता कि नहीं कहलाता। तो इतने सारे गाय वाले बैठे, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। आज बदलते दौर में परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश की धरती पर हमारा सौभाग्य है। ये मुख्यमंत्री निवास तो भले ही है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे आप सब गोपालों का निवास है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और केवल आपको यही नहीं रोक रहा हूं, आपके अपने घर, आपके अपनी गौशाला, जहां जहां गौमाता है वहां वहां हमारा तो ऐसा माना जाता कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वो निवास हो जाता है। वो तो स्वर्ग समान हो जाता है। धरती पे स्वर्ग कहां, जहां गौमाता और गोपाल मही स्वर्ग है, उससे बड़ा कौन सा स्वर्ग का स्थान होगा। परमात्मा की कृपा से हम सब इस बात को महसूस करते हैं। धीरे धीरे करके दुनिया भी जानने लगी है भारतीय गौवंश की गौ माताओं का, उनका जो अपना अलग अलग परिस्थिति के साथ तादाद में बिठाते हुए भगवान का विशेष आशीर्वाद हमारे गौवंश गौ माता के साथ है। आज के इस अवसर पर जब हमारे राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन की बात कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात तो सही है कि हमारे बीच में हमारा अपना जन्म भले अपनी माता ने दिया और हमारी माता की अपनी सीमा है, लेकिन जहां मां की सीमा समाप्त होती है वहां से गौ माता की सीमा चालू होती है। यह अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे घर के अंदर भी अन्न की अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी पे हक हमारी गौ माता का होता है। ये हमारी संस्कृति है, ये प्रकृति से हमको जोड़ने का काम भी करती है। गौ माता का भी जीवन देखो, अपने बच्चे के लिए भी दूध देती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत बचा के रखती है। ये और कोई नहीं कर सकता, ये केवल गौ माता के ही अपने परमात्मा ने भाग्य में दिया है। और इसीलिए भगवान कृष्ण का भी कोई नाम बोलो मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलो वो आनंद में डूब जाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और इसीलिए जब भी ऋषि मुनियों का नाम आता है, कोई भी व्रत संकल्प की बात आती है, जीते जी तो ठीक है, शरीर भी छूटने वाला है, तो आखिरी में गोदान करा करके ऐसा लगता है कि परमात्मा ये जीवन तो धन्य कर दे, आगे की तेरी इच्छा है। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये परमात्मा की लीला है। और हमारे लिए तो आज बदलते दौर में एक बार जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। पूरा देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है, हमारे अपने वर्तमान के देश का जो मान सम्मान बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश के अंदर सुशासन के लिए, देसी गौ नस्ल के बढ़ावे के लिए, और कितनी अच्छी वो पुंगरू नस्ल की गाय। अब गाय माता का भी क्या क्या रूप दिख रहा है, ये लीला पहली बार देख रहे हैं कि गाय माता बेडरूम से लेके कमरे में भी घूम रही है और अपना आनंद का एहसास करा रही है। ये जो हमारे बीच में, ये जो देखो आप समय कैसा बदलता है, ये उनको भी जवाब है। अरे ये पता नहीं कहां से आ जाते विदेशी लोग हम पे शासन करने, और आकर के क्या क्या छोड़ जाते भगवान जाने। हमारे यहाँ तो सुबह से गौमाता के साथ साथ
गोधुली बेला की अपनी महत्ता रहती है शाम तक की। कोई मुहूर्त में किसी का विवाह संस्कार में कोई मुहूर्त मिले ना मिले, गोधुली बेला के लगन हो जाए तो समझो जीवन धन्य हो जाता है। ये हमारी परंपरा थी हजारों सालों से। लेकिन बदलते दौर में वो गोधुली बेला पे भी ग्रहण लगने लगा, और जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है वो तो उस काल से, जब देवताओं का राक्षसों से द्वंद्व चलता आया हजारों साल से, उस परंपरा के तो संकट है। कोई हमारे ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगाते थे, वो राक्षस वृत्ति जो है, असुर वृत्ति के कारण से वो वृत्ति से प्रवृत्ति बनते हुए बदलते दौर में पता नहीं गौमाता ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दृष्टि में दोष और व्यवस्थाओं में खोट, इसका परिणाम निकलता है। उसका परिणाम कैसे निकलता है? देश आजाद हो गया। आजादी के बाद देश के अंदर हमारे सभी संसाधनों के बलबूते पर जिस जीवन शैली से हजारों लाखों करोड़ों सालों से भारत की पहचान बनी आई थी, उस पहचान को पहचानने के बजाय नादानी की तरफ कदम बढ़ाए गए। और नादानी की तरफ कदम बढ़ाने के दुष्परिणाम क्या आए आप अपन सब देख रहे हैं। हमारे गांव की, हमारी प्राचीन गांव के अंदर, गांव तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में भारत की आत्मा सच्चे अर्थों में गांवों में ही बसती थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ गांव और गाय का संबंध अलग अलग नहीं होता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से वो तो भला हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जोरदार अभिनंदन करो, जिनने अपना अमूल के माध्यम से सहकारिता के आधार पर देश भर में आदर्श मॉडल बना करके, अमूल के ब्रांड के आधार पर हमारे गांवों का भला करना है, किसानों का भला करना है, तो खेती बाड़ी तो अच्छी करो, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलवाओ और उसमें भागीदार कर लो। फसल तो आएगी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अलग अलग सीजन में, लेकिन रोज नगद अगर कहीं होता है तो दूध उत्पादन के माध्यम से होता है। इसलिए अमूल का प्लांट कितना जबरदस्त रूप से बना करके चलाया, हम जाने अनजाने उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उन नेताओं का नाम गायब कर देते हैं, और जिनको अपन ने नौकरी से रखा उनकी बात करने लग जाते हैं। लेकिन आज बदलते दौर में हमारी सरकार ने भी तय किया है, आज अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा कि कृषि उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है, तो दूध उत्पादन में भी नंबर 1 होना चाहिए, दूध की राजधानी बनना चाहिए मध्य प्रदेश। अरे अपने इस प्रदेश के ऊपर परमात्मा ने सब पे कृपा की है। यूं तो भारत ही पूरा सुंदर है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की तुलना करें तो हमको ज्यादा सुख थोड़ा ज्यादा ही मिला है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश, भोले भाले और गोपालों से आच्छादित है मध्य प्रदेश। इसलिए कोई आंधी तूफान, कोई समुद्र का संकट, बाकी की झंझट वो कुछ नहीं है। हमारा संबंध गौमाता से, गोपालों का जो संबंध है, उस संबंधों के बलबूते पर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था में भी दूध का बड़ा महत्व, उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ये मैं आंकड़ा देख रहा था, 2002-3 तक हमारे इस विभाग का, पशुपालन विभाग का बजट कितना था लखन भैया? कितना था? 300 करोड़। और बाद में गए साल कितना करा है? 2600 करोड़। ये है हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो। कहां 300 करोड़, कहां 2600 करोड़। और कांग्रेस के समय जब मैं उनको बोलता हूं उनको मिर्ची लगती है, एक बार नहीं 100 बार लगे। अरे जैसा करोगे भरोगे, हम क्या करने वाले, तुम्हारे कर्म ही ऐसे। कांग्रेस ने क्या क्या नाटक नहीं किए महाराज जी। गाय का दूध नहीं खरीदना है, गाय को, गोमाता को पशुपालन से योजनाबद्ध तरीके से बाहर करना। ये गली गली मारे मारे घूमने के लिए षड्यंत्र कैसा किया, उस षड्यंत्र पे अगर बात करना चाहें, कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनने दूध खरीदने में एक नियम लगा दिया कि फैट से दूध खरीदेंगे। अब सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि भैंस का ही खरीदेंगे। अरे क्या मालूम क्या चक्कर है, जब अपने यहाँ गोवंश की इतनी भरमार है और गाय का दूध पतला होता है,
भैंस का मोटा होता है। अब कोई भी गोमाता का दूध लेके जब भी दूध संघ के पास जाए तो कहते हैं आपका दूध नहीं खरीद सकते। और मजे की बात देखो कैसी उल्टी गंगा बहती। भैंस का दूध दूध वाले को बेचो या डेयरी पे बेच दो, और वो पानी मिला के गाय का दूध सबको बत्ती दे रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन गाय का दूध कोई खरीद के देने आए, लेने आए, तो उसका प्रतिबंध लगा दोगे, ये कैसे चलेगा? हमने निर्णय किया है अब गाय का दूध भी उसी सम्मान से खरीदेंगे जो हमारी सरकार की भावना के आधार पर किसानों की सद्भावना का सम्मान करेगी। गोमाता का जो दूध है, अरे वो तो अमृत समान है सच्चे अर्थों में। अगर आपको आहार में और कुछ मिले ना मिले, गोमाता के दूध का पान कर लो, वो समूचा आहार हो जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आज अपने गौवंश संरक्षण की बात भी करेंगे, और संवर्धन के साथ साथ प्रदेश सरकार के अंदर गौ सेवा पालकों का सम्मान करते हुए अलग अलग प्रकार के गौशाला संचालन के सभी प्रकार की योजनाओं का एक साथ हम अपने इस विभाग के माध्यम से आधुनिक समय की दृष्टि से जोड़ करके बढ़ रहे हैं। जब हमने गौशालाओं की बात की है तो गौशाला आजकल हाईटेक गौशाला, एक अंग्रेजी का शब्द बढ़ गया। वो अंग्रेजी के शब्द बढ़ने में हाईटेक शब्द का मतलब क्या हो गया? अरे आप गाय माता के आधार पर केवल गौशाला में दूध उत्पादन जरूरी नहीं है, दूध उत्पादन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन के साथ साथ सीएनजी गैस बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, गोमूत्र की बहुत सारी दवाइयां बना सकते हैं। अरे एक गोमाता और 1000 प्रकार के रास्ते, जिस भी रास्ते से देखोगे, हर रास्ते से व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार का सहयोग का रास्ता खुलता है। और सरकार का मतलब ही है, सरकार का मतलब व्यक्ति के जीवन में कष्ट, गरीबी, परेशानी से निजात और सुख की समृद्धि का मार्ग खुले। और ये मार्ग हमें पक्का भरोसा है ये गोमाता के माध्यम से आ रहा है, और निश्चित रूप से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जब यहाँ हम गोमाता की बात कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से जब मैं यहाँ अलग अलग लोगों को पुरस्कार दे रहा था और जानकारी भी ले रहा था, तो ध्यान में क्या क्या आ रहा है, कितने प्रकार से और काम कर सकते हैं। आज हमने 20 रुपए से गोमाता का प्रति गोमाता की दृष्टि से गौशाला को स्वावलंबी बनाते हुए 20 का 40 रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी सौगात देने का काम किया है। गौशाला के लिए 40 रुपया महत्व नहीं है, लेकिन 40 से बड़ी हमारी भावना है कि हाँ हम इस बात को मानते हैं कि हाँ हमको गौशाला भाग भी बोला जाएगा। हमारे मंत्रालय से अगर गोपालन नहीं जुड़ेगा, गोपाल नहीं जुड़ेगा तो फायदा क्या है? विभाग के साथ हमारी जो मूल भावना है कि हाँ हम गोमाता के आधार पर इस विभाग का सम्मान देना चाहते हैं, तो इसलिए उस विभाग से बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, देसी गौशालाओं के अंदर अभी आपके माध्यम से दूध, सीएनजी, खाद, प्राकृतिक खाद, लेकिन अब जिनके घर में गोमाताएं हैं और गोपालन की हमारी जो योजना है, 25 से ज्यादा गाय के अगर 1 यूनिट मानते हैं तो 25% अनुदान, अर्थात 40 लाख की गाय अगर आप खरीद के लाओगे दूध उत्पादन के माध्यम से सरकार के लिए, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। केवल 30 लाख लौटाना है, 10 लाख आपको सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि केवल गौशाला में नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने घर में गाय पालन को प्रोत्साहन दे। और उससे आगे बढ़ करके अब हमने कहा कि जिन जिन के घर में गौशाला है और उनकी खेती बाड़ी है, अगर वो खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जो लाभ देने वाले हैं वो अपने घर के गाय के गोबर से, गोमूत्र से कीटनाशक बनाए, दवाई बनाए, खाद बनाए, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाए। तो उसके लिए भी हमारी प्राकृतिक फसल खरीदने के लिए उनका पंजीयन करते हुए, ऐसे ही है ना वर्णवाल जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हमारे उनको उसकी आय भी बढ़ाएंगे। अभी गेहूं बेचते 2600 रुपये क्विंटल, और प्राकृतिक हो गया तो क्या क्विंटल मिलेगा? 4 से 5,000 रुपए क्विंटल। तो आम के आम गुठली के दाम हुए कि नहीं? जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने के लिए। और केवल फसल में हमारी गेहूं और ये फसल नहीं,
अगर बागवानी करते हैं, साग भाजी बेचते हैं और ऐसी जैविक खाद के लिए भी सभी प्रकार की फसलों के साथ हमारे लिए दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से ये सारी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी इस योजना में आने वाले समय में कृषि विभाग को भी जोड़ करके आपके साथ आपकी जिंदगी में ये नया एक रास्ता खोलने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आने वाले समय में और बदलते हुए खास करके हमारी गौशालाओं का प्रयोग भी बदला है। हमने जब योजना बनाई थी तो बड़ा डर लग रहा था कि हमारी योजनाओं के बलबूते पे गौशालाओं से काम चलेगा, डरा देते थे अधिकारी भी और जनता भी डरा देती थी। लाखों गौशालाओं की गौ माताएं गौशाला में नहीं है, सड़कों पे है। लेकिन 1 साल से भी कम समय हुआ है, एक तरह से क्रांति हुई है। अब बड़े बड़े नगर में भी, कहा ये उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर ने तो गजब कर दिया। 9,000 से ज्यादा गौ माताएं है। और अभी भी कह रहे हैं महाराज जी, अपने प्रदेश के अंदर अगर राजमार्गों पे आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गाय माता मिलेगी, उस गाय माता को ससम्मान हम गौशाला में पहुंचा करके गाय की भी जान बचाएंगे और अपनी भावना का भी सम्मान करेंगे।